नवरात्रि में हमें किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेल कर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये दो समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्र पर्व मां दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। धार्मिक कार्य संपादित करें। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं, उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध, परविद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। 3 नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आम तौर पर परहेज कर दिया जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में न सोचिए, शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी। वो सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं
तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं। नल के नीचे नहीं, पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। सभी पूजन ध्यान के साथ शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए किया जाता था। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं, और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़े हैं। इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागर और पूजन करना है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल रिजल्ट ऑफ ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।